बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ महीने ही बचे हैं, लेकिन अब पार्टियों में सीटों की मांग शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा लगातार सीटों की मांग कर रहे हैं। सबने अपने अपने दावे ठोके हैं। देखना अब दिलचस्प होगा कि आखिरकार किसको कितनी सीटें मिलती है। अब देखिए, सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब धीरे धीरे सीटों के बंटवारे को जो है वो अब क्लियर करते जा रही है। सीटों का क्या फॉर्मूला तय किया गया है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, क्या होगी 2025 में चुनाव की स्थिति, सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो देखिए, दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है और दिल्ली के साथ साथ सियासत बिहार में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सीटों का बंटवारा कर रही है, उसी समय जो है वो बिहार में भी किस तरीके से सीटें बांटी जाएंगी, इसका समीकरण तय कर लिया गया है। बता दें हम आपको कि जो सूत्रों के मुताबिक जो अभी खबरें आ रही हैं सीट के बंटवारे को लेकर, वो ये है कि इस समय जदयू जो है नीतीश कुमार की पार्टी 101 सीटों पे चुनाव लड़ सकती है। वहीं भाजपा पूरे 100 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। बाकी की जो सीटें हैं उनके घटक दलों में बटेंगे, जिसमें से 27 सीट जो है वो चिराग पासवान को मिलने जा रहा है। वहीं 10 सीटों जो है वो हम संरक्षक जीतन राम मांझी को मिलेंगे। बाकी के जो 6 सीटें हैं उस सीटों पे जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का दावा होगा, यानी कि 6 सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा को दिया जाना है। ये समीकरण जो है वो लगभग दिल्ली के चुनाव के साथ साथ तय कर लिया गया है। अब देखिए, लगातार नीतीश कुमार बिहार में कह रहे हैं कि भाजपा से अधिक सीटों पे चुनाव हम लड़ेंगे, और फॉर्मूला 1 सीटों का अंतर इसलिए रहा है ताकि सीट एक अधिक हो और जदयू के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो इस बात को मान ले कि भारतीय जनता पार्टी से अधिक सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और एग्री हो जाए चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन देखिए, सीटों का ये तो पहला समीकरण है, प्लान ए है, लेकिन इसके साथ साथ प्लान बी भी रखा गया है, क्योंकि अमूमन जब चुनाव का समय नजदीक आता है तो ऐसे में पार्टियां भी इधर से उधर होती है। उम्मीद है हर साल की भांति इस साल मुकेश सहनी जो हैं वो विधानसभा का चुनाव एनडीए के साथ लड़ेंगे। इसकी चर्चा भी चलने लगी है। तो अगर एनडीए के साथ मुकेश सहनी आते हैं तो उनको भी सीटें देना होगा। तो आखिरकार अब सीटें किसकी कम होगी, कहां से सीटें ली जाएंगी? तो जी हाँ, अब बता दें हम आपको कि जदयू की जो सीटें हैं वो उतनी रहने वाली है। जदयू की सीट से काट छाट नहीं किया जाएगा। वहीं अगर मुकेश सहनी एनडीए के हिस्से होते हैं तो चिराग पासवान की पार्टी को जो 27 सीटें मिल रही है, 2 सीट जो है इसमें से कट सकता है। हम संरक्षक जीतन राम मांझी के पार्टी के भी 2 सीट कटेंगे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कुछ सीटें कटेंगी, और उसके बाद भी अगर सीटें कम पड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से का 2 सीट जो है वो अपने घटक दलों में बांट सकती है। लेकिन जदयू की जो सीटें हैं वो कन्फर्म मानी जा रही है, यानी कि 101 सीटों पे चुनाव जो है वो बिहार में जदयू लड़ने जा रही है। अब देखिए, ये समीकरण तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। क्या ये समीकरण सभी गठबंधन जो है वो मांगेंगे, सभी घटक दल इस फैसले को मानेंगे? तो जी हाँ, इसमें कई सारे संशय की स्थिति भी दिख रही है, क्योंकि एक तरफ जहां जीतन राम मांझी 40 सीटों का दावा कर रहे हैं, तो वहीं चिराग पासवान ने भी 50 से 60 सीट तक बातें कही है। लगभग 50 से 60 सीट जो हो उनको भी चाहिए। वहीं जदयू जो है 120 सीटों का दावा कर रही है। अब देखिए किस तरीके से एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सिर्फ टॉवल की स्थिति देखने को मिल रही है। चुनाव में समय है, लेकिन सीटों को लेकर पेच फंसना अभी से शुरू हो चुका है। देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी एनडीए आसानी से सीट बंटवारा कर लेती है, या फिर इस बार जो है वो सिर्फ टॉवल की स्थिति जो है वो ज्यादा दिखने को मिलेगी। क्योंकि जो स्थितियां इस समय चुनाव से पहले दिख रही है वो चुनाव में किस तरीके से सेट करेगी भारतीय जनता पार्टी, ये बड़ा सवाल है। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने सभी गठबंधन के जो लोग हैं, जो घटक दल हैं, उनको अपने साथ एकजुट करके एकजुटता का परिचय देती है विधानसभा चुनाव में, या फिर कुछ पार्टियां अलग रुख भी करेंगी। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या बिहार में विधानसभा चुनाव में ये सीट बंटवारा सही है या फिर इसमें और मंथन की जरूरत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।